जी। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं अवनीश हिंदुस्तानी नेशन फर्स्ट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं मोदी जी से डायरेक्ट आज कुछ बात करना चाहता हूं। और बात ये कि हाँ, अभी महंगाई बढ़ रही है, कुछ लोगों की शिकायत है। बहुत लोग बोल रहे हैं ऐप फट गया, ऐप है ही नहीं, बनाया ही नहीं आपने, ब्लॉक क्यों किया। कुछ फैसले मैं समझता हूं कि तत्काल लेने पड़ते हैं। और रही बात प्लानिंग की, तो प्लानिंग कुछ की भी करो, कहीं ना कहीं उसमें से लीकेज होता है। लेकिन जो तत्काल फैसले लेते हैं स्पॉट पे तुरंत उसका असर दिखाई देता है। तो इसका असर हमारे और आपके जीवन पे ज़रूर पड़ेगा, जिससे हमको आपको लगेगा कि हाँ, परेशानी हो रही है लाइफ जीने में, क्योंकि आज तक बहुत ही आसानी से जी रहे थे। और इसमें मैं समझता हूँ कि कोई भी सरकार हो, सबका, मैं सभी की बात करना चाहता हूँ, चाहे कोई देश की सरकार हो, हमारा सिर्फ भारत नहीं। अभी ऐसी सिचुएशन आ गई है कि पूरी दुनिया अभी चाइना का बाइकआउट करने में लगी है। उसकी एक वजह है, सबसे बड़ी वजह एक मैं आपको बताता हूँ। भारत और चाइना की एक तुलना करके बताता हूँ। लगभग दोनों देश एक साथ आज़ाद हुए और आज लगभग उनकी जनसंख्या भी थोड़ा बहुत ही आगे पीछे है, ज़्यादा नहीं है। और उसको भी मैं समझता हूँ भारत क्रॉस कर लेगा। लेकिन हमने बस एक चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया, जीवन जीना है। लेकिन जीवन में संघर्ष भी करना है, ना हमारी सरकारों ने तब किया और ना आज की सरकार उस स्थिति में है कि मैं तारीफ कर सकूं। और उसका सिर्फ एक ही कारण है, शिक्षा। चाइना ने अपने आप को डेवलप किया, अपने आप को ताकतवर बनाया। और ताकतवर इंसान तभी हो सकता है जब उसके पास ज्ञान होगा। और ज्ञान जो शिक्षा प्रणाली है वो सबके पास समानांतर पहुंचनी चाहिए। अगर नहीं पहुंचती है तो मैं समझता हूं किसी भी देश का भविष्य, किसी भी समाज की संरचना इस दुनिया को कुछ दे के नहीं जाती है, बल्कि विनाश ही करती है। और आज हम लोग शिक्षित लोग शिक्षा को इतना बड़ा व्यापार बना बैठे हैं कि उसमें सबसे बड़ा कसूर हमारी शिक्षा प्रणाली को ऑपरेट करने वाली संस्थाओं का है, जिनको मनमाफिक, अभी लॉकडाउन था, लॉकडाउन में 3 महीने 3.5 महीने पढ़ाई नहीं हुई। सरकार ने बोला जिसको लेना हो ले, फीस नहीं लेना हो। इसका क्या मतलब निकलता है? आपको ऐसा नहीं लगता कि आप लोग समाज के साथ, देश के साथ अन्याय कर रहे हैं? सबकी बात छोड़िए, मैं अपनी बात बताता हूँ। मुझे बहुत तकलीफ हुई और ना ही मैं उस सिचुएशन में था कि अपने बच्चों को प्राइवेट संस्थाओं में पढ़ा सकूं। और रही बात, तो अगर मेरे बच्चों का भविष्य खराब होना है तो सरकारी शिक्षा प्रणाली के अंदर खराब हो, जिसका कसूरवार मैं सीधा सीधा सरकार को बोल सकूं। इस देश के इतिहास में यह वीडियो जरूर देखा गया अगर कभी, तो सीधा सीधा एक सवाल मैं अपनी शिक्षा प्रणाली के ऊपर उठाना चाहता हूं। क्या वजह है कि हम लोग मध्यम परिवार जो हैं, देश के लगभग 70% बोला जाता है कि मध्यम परिवार के लोग बसते हैं देश के अंदर। और जब हमारी वो स्थिति नहीं है कि हम उन संस्थाओं में पढ़ा सकें, तो 70% जनसंख्या तो वैसे ही निकल गई आपकी, बची 30%। 70% में मान लीजिए 30 नहीं 40% जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया। सही बताता हूँ, आप समाज के अंदर कभी ज़मीन पे किसी महिला से पूछना, उसने मंगलसूत्र तक बेच डाला बच्चों को पढ़ाने में। घर बार खेती बाड़ी बिक जाती है। उसके बाद भी पता लगा अगर बच्चा सक्सेस हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो सब चला गया। जो बाप दादा की संपत्ति थी, एक जीने का आधार था, वो भी बेच दिया, अकीनों ने लिया। आज कभी देखेंगे जितने भी देश के बड़े बड़े शिक्षण संस्थान हैं, उनके ट्रस्टी आपको महानुभाव लोग ही ज़्यादा मिल जाएंगे। ऐसे ऐसे अजगर मिल जाएंगे शिक्षा के कि जिन्होंने पूरे देश की संरचना खत्म कर दी। चाइना आज इतना आगे है और हम आज कहाँ हैं? इसकी सिर्फ एक ही वजह थी कि हमारे पास ज्ञान, जो हमारे गुरुकुलों की जब व्यवस्था थी, नालंदा, तक्षशिला, जिनकी आग की लपटें पुस्तकों की सालों तक जलती रही। मैंने कभी तक कहीं नहीं ऐसा सुना पढ़ा कि वो लोग भी शिक्षा देने के लिए कर लेते थे।
आखिर वो संरचना क्या आज के इस संरचना से काफी बेहतर नहीं थी? हमने व्यवसाय बना डाला। यही वजह है कि हम आज चाइना के सामने कलेजे के साथ तो खड़ा है। चाइना के लिए एक ही संदेश दूंगा, जहां तुम्हारी हाइट खत्म होती हो हमारा कलेजा रखा रहता है। हमको चाइना और पाकिस्तान, अमेरिका, रूस, लंदन से डर नहीं है। हमारी इन खोखली सोच, हमारी इन खोखली व्यवस्थाओं से डर है मुझे। हमें दुश्मनों को जरूरत ही नहीं है, हमारे अपने ही हमको मारने में लगे हैं। तो कृपया मैं सरकारों से अनुरोध करना चाहूँगा, ये जो अभी परिस्थितियां बनी हैं, इनसे जब भी देश उभरे तो कृपया इसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। और कोशिश ये रहे कि जो 70% जनसंख्या है देश की, ये पढ़ ले। अगर ये पढ़ लेगी तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ बोल सकता हूँ कि दुनिया में भारत विश्व गुरु था, है और रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।